डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसमें नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाउन में कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसके साथ कहाँ इज और किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं नाउन के उन रूल को कि कहाँ पर नाउन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज करना है। बात समझ रहे हैं? कहने का आशय यह है कि आपको बताया गया है कि जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट होगा, मीन्स जैसी नाउन होगी, यदि नाउन एक वचन में है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की होगी। कुछ ऐसे फ्रेंड्स नाउन होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन नाउन्स को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको कंफ्यूज कर देता है और हाई स्कूल में तो कम, इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अधिक ये यूजफुल वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। आइए हम बिना देर के लिए शुरू करते हैं नाउन के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप ये समझें कि कुछ ऐसे नाउन हम लोग देख रहे हैं, ये नाउन का सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, ध्यान समझिएगा, अटेंटिव होते हुए आप पेन कॉपी के साथ भी रेडी रहिए। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो देखने में तो सिमिलर लगती हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखने में सिमिलर लग रही हैं लेकिन सदैव उनका प्रयोग प्लूरल में होता है। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो सिमिलर लगती हैं लेकिन अर्थ प्लूरल देती हैं। फर्स्ट रूल आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो देखने में सिमिलर लगती हैं, जो देखने में, ध्यान दीजिएगा आप, ये ऐसी नाउन है जो देखने में आपको ऊपर से सिमिलर समझ में आएंगी लेकिन उनका सेंस सदैव प्लूरल होता है। वे कौन कौन सी हैं आइए हम बोल रहे हैं, आप उनको नोट कीजिए। आप नोट कीजिएगा वे कौन कौन से हैं। जो देखने में सिमिलर लग रही हैं और उनका अर्थ प्लूरल होता है, उनमें वे नाउन कौन कौन सी हैं आप ध्यान दीजिएगा। क्लर्जी, क्लर्जी के साथ कैटिल, कैटिल क्लर्जी नोट कर लीजिए। आइए आप जो है इन्फेंसी, ये INFANTY, इन्फेंट्री। उसी तरह से पोल्ट्री, पोल्ट्री आप जानते हैं मुर्गी पालन के लिए बहुत फेमस है। पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री। चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, आप इनको स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन तो बहुत नॉर्मल है। इसी तरह से जेंट्री, GENTRY, जेंट्री। और इंपॉर्टेंट पुलिस, जो बहुत ही फेमस है आज की व्यवस्था देखने वाले। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं इनके साथ सदैव ये देखने में सिमिलर लग रही हैं लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल अर्थ यूज होता है। अब आप ये देखिएगा, यदि आपको कहीं किसी भी स्थान पर ये लिखे हुए मिलेंगे तो आपको इनमें यस या ES लगा करके इनको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे लोगों ने कहा बच्चे खेल रहे हैं या बच्चा खेल रहा है,
तो आप चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं। क्या लिखा है? प्रोडक्ट कंप्लीशन में कैसे पूछता है आप देखें। सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, चिल्ड्रन डॉट डॉट प्लेइंग। अब यहां पर आप देखिए, यहां दे दिया आपको भरने के लिए जो डॉट डॉट दिया है गैपिंग, इसमें दे दिया इज आर हैज। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखना है कि हमें आखिर क्या भर देना है, ऐसा क्या है जो इस गैपिंग में हम फिलअप कर दें कि सही हो जाए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा कि चिल्ड्रन हमने पढ़ा है कि नाउन में ये देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका अर्थ प्लूरल होता है, इसलिए हम चिल्ड्रन में कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे। तो ऑलरेडी प्लूरल में है इसलिए एक वचन में इज नहीं यूज करेंगे, तो इसके साथ क्या यूज होगा? आर। तो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस मत कीजिएगा। यदि लिख दिया कहीं, किसी ने पूछ लिया आपसे, यस लगा करके देख दिया कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, करेक्ट इनकरेक्ट में दिया, करेक्ट है। प्राय इंटरमीडिएट में जो सिंटैक्स आता है, सिंटैक्स में दे दिया अगर आपको चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, इसको आपको करेक्ट में दे दिया, तो क्या करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आपको कैसे करना पड़ेगा? चिल्ड्रंस लिखा है तो आपको सीधे बनाना पड़ेगा, आर प्लेइंग है तो चिल्ड्रंस का यस काट करके आपको लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके साथ देखने में सिंगुलर है, कभी भी ये सदैव प्लूरल अर्थ देती हैं, इनके साथ सिंगुलर समझ करके हम एक वचन की हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसी नाउन है, सेकंड रूल है, जो देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर देती हैं। आप यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा आइडेंटिटी पूरा हुई है। ये ऐसे नाउन्स मैं आपको देने चल रहा हूं जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में उनका अर्थ कैसा होता है? सिंगुलर। अभी आपने इसकी अपोज में देखा फर्स्ट रूल में कि वो सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लगती थी लेकिन उसका अर्थ प्लूरल था। ये जस्ट अपोजिट है, ये देखने में प्लूरल लग रही हैं, देखिए क्या जादुई खेल है, ये देखने में प्लूरल लग रही हैं लेकिन इनका अर्थ हमेशा सिंगुलर होता है फ्रेंड्स। सपोज कीजिए फिजिक्स, आप जानते हैं फिजिक्स की स्पेलिंग आपको पता है, PHYSICS। आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र है। फिजिक्स में यस लगा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यार यस लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लूरल हो, लेकिन फ्रेंड्स नहीं। फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, ये देख रहे हैं आप, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हैं जो क्या होते हैं, देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप इनको ध्यान दीजिए। इसी तरह से सब्जेक्ट के क्रम में हम पॉलिटिक्स अगर कहें, POLITICS, तो पॉलिटिक्स भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज, यानी WS लगा होता है, कंफ्यूज करता है। इनिंग्स, ये देख रहे हैं इनिंग्स, इसके बाद इनिंग के साथ SUMMONS, समन्स। एक सब्जेक्ट है इथिक्स, नीति शास्त्र, इथिक्स के साथ है आपका मम्स, ठीक है, ये मम्स है। और इसी तरह से ये क्या कहते हैं आपका बिलियर्ड्स, ये खेल है, BILLIARDS, बिलियर्ड्स, ध्यान दीजिएगा।
ड्राफ्ट्स, DRAUGHTS, DRAUGHTS, ड्राफ्ट्स। ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक स्पेलिंग मत कीजिएगा। और इसके साथ रिकेट्स, ये भी बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होता है, RICKETS। तो ये प्राय फ्रेंड्स ऐसे नाउन्स हैं, न्यूज, इनिंग्स, समन्स, इथिक्स, मम्स। आप देखें ये दोनों बीमारियां हैं। तो ये सब्जेक्ट हैं, आप देख ही रहे हैं, ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे कहने का आशय है कि जब आपको कहीं लिखने में, आपको जो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, ICSE, CBSE कहीं भी हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं, तो आप बराबर कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, कि ये कहीं अक्सर कंफ्यूज कर देता है। फिजिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स फिजिक्स आर नहीं होगा, फिजिक्स इज होगा। इथिक्स इज वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, नीति शास्त्र बहुत ही लोकप्रिय विषय है, तो इथिक्स में आर अगर लगा है तो आप समझिए कि आर गलत है, इज होगा। उसी तरह से आप इनको देख रहे हैं, तैयार कीजिएगा। ये सदैव जो है प्लूरल देखने में लग रही है, यस लगा हुआ है सब में। न्यूज हमेशा फ्रेंड, दिस न्यूज इज वेरी करेक्ट, दिस न्यूज आर वेरी करेक्ट, क्या सही होगा? न्यूज इज। एक वचन है, देखने में कंफ्यूज कर रहा है कि हमको प्लूरल लग रहा है, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, इनको तैयार कीजिए। तो अब हम चाहेंगे कि इनको आप देख रहे हैं, इनको बिल्कुल आप हार्टली रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो ये। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो सदैव प्लूरल में यूज होते हैं, जो सदैव प्लूरल में यूज होते हैं, इनको आप सिंगुलर बना ही नहीं सकते। ये ऐसे हैं कि इनका हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होगा, प्लूरल में ही रहेंगे। वो कौन कौन से हैं आप देखिएगा। ALMS, आर्म्स, अमेंड्स, AMENDS, एनल्स, आप देख रहे हैं एनल्स, एनल्स के साथ ASHES, एसेज मीन्स राख, एरियर, ARREARS, सब में यस लगा हुआ है, एरियर्स, एरियर्स मत लीजिए। एथलेटिक्स, ATHE, नोट कीजिएगा, LETICS, LETICS, एथलेटिक्स। फ्रेंड्स THE नहीं होगा यहाँ पर, ATH सॉरी LE, एथलेटिक्स, ये स्पेलिंग है। इसी तरह से इसी क्रम में है केव्स, स्केच खत्म हो रही है, केव्स, इम्बर्स, बोर्ड फोकस करना, फेटर्स, FETTERS, फेटर्स, रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स, वेजिटेबल्स, VEGETABLE में यस लगा है, वेजिटेबल्स है फ्रेंड्स, आप जानते हैं इनको। इसी तरह से थैंक्स, ये अक्सर यूज करते हैं लोग, थैंक्स फ्रेंड्स। प्रायः फेसबुक में लोग कमेंट करते हैं थैंक्स, लेकिन थैंक्स का उपयोग क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, ये आपको कंफ्यूज दूर होगा। और आजकल बड़ा यूज है सराउंडिंग का, सराउंडिंग्स का बड़ा इफेक्ट होता है, समझ रहे हैं। सराउंडिंग स्पेलिंग आपने नोट किया, देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। इसी तरह से ट्रूप्स, TROOPS, ट्रूप्स। ट्रूप के साथ ड्रैग्स, DREGS, ड्रैग्स, DREGS। अर्निंग्स,
EARNINGX, अर्निंग्स देख रहे हैं। ये अर्निंग के बाद जो है आप देख रहे हैं जो फ्रेंड्स प्ले होता है बिलियर्ड्स, भी हमने उसमें दिया है तो आपको पता है। और यहाँ पर आप देखिएगा बिलोज, BELLOWS, बिलोज। और उसी के क्रम में ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स। पैंट्स देख रहे हैं। तो इनको हम प्रायः कंफ्यूज करेंगे ऐसे शब्द दे करके। तो इनमें ढेर सारे वर्ड्स हैं, कुछ मैं शब्द बोल रहा हूं, आप उनको भी नोट कर लेंगे, नोट करना चाहें तो। पॉइंट वीडियो लंबी हो रही है। स्पेक्टिकल्स जानते हैं, चश्मा। स्पेक्टिकल्स ये चश्मा है। SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स। सियर्स, ये सियर्स। लॉज, लॉजिंग्स, LODGINGS, लॉजिंग्स। लीज, LEES, लीज। और लीज के साथ है फ्रेंड्स आगे गैलो, GALLOWS, गैलोज। और इसके क्रम में आप आगे देख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, प्राय यूज करते हैं कांग्रेचुलेशंस, CONGRATULATION, लगाइएगा। तो फ्रेंड्स से ढेर सारी क्रियाएं हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनको ध्यान दीजिएगा कि इन्हें हमें इस क्रम में ये हमेशा प्लूरल सेंस देती हैं। ये सदैव प्लूरल में इनका यूज होता है। आप ये चाहें तो इनको यस को हटा दें, यस को हटा करके हम इसको सिंगुलर बना दें, यह संभव नहीं है। तो कहीं आपको ऐसे यूज मिलते हैं तो इनके साथ सदैव आप प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन योर प्रैक्टिस एंड वी शैल सी अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।